हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है उपसय संयोजन यौगिक में धनायनिक संकुल आयन निहित होते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है, एक संकुल दिया गया है। विकल्प बी है उपसय संयोजन यौगिक में ऋणायनिक संकुल आयन निहित होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। विकल्प सी है अनआयनिक उपसय संयोजन यौगिक संकुल दिया गया है। विकल्प डी है उपसय संयोजन यौगिक में धनायनिक व ऋणायनिक संकुल आयन निहित होते हैं। ये है हमारा कथन और उसका एक उदाहरण है। तो अब हमें बताना है कि कथन और जो उदाहरण दिए गए हैं वो उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, उपसय संयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उपसय संयोजन यौगिक होता क्या है और उसमें कैसे कैसे होते हैं। धनायनिक होता है या नहीं होता है, ऋणायनिक होता है या नहीं होता है, और अनायनिक होता है या नहीं होता है, उनकी जो प्रकृति है वो क्या क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले कथन ए को देखते हैं। तो कथन ए क्या है, उपसय संयोजन यौगिक में धनायनिक संकुल आयन निहित होते हैं। और हमें पास क्या दिया गया है, एक उदाहरण दे रखा है। तो उसमें देखिए हमारे पास क्या है, संकुल के बाहर क्या है, CO4, यानी कि जो सल्फेट आयन है वो है। तो अगर ये टूटेगा जल में जाके तो क्या बनाएगा, संकुल जैसा है वैसा ही रहेगा, H2O का होल ट्वाइस और C2O4 का होल ट्वाइस, 2 टाइम्स आ जाएगा, और इस पे +1 प्लस SO4 -2, ये बनेगा। अब हमारे पास क्या है कि इसने क्या बोला, धनायनिक संकुल आयन निहित होते हैं। तो क्या ये धनायनिक है आयन, प्लस आवेशित है, ये धनावेशित है। तो इसका मतलब ये हमारा कथन क्या है, वो सही है। इसका उदाहरण और कथन दोनों क्या है, सही सुमेलित है। हमें क्या ढूंढना है, जो सही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प बी क्या है, उपसय संयोजन यौगिक में ऋणायनिक संकुल आयन निहित होते हैं। अब अगर इसका हम करेंगे तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं इसको, AgNH3 का होल 2 एंड Cl-। तो अगर इसको आयनाइजेशन करें यानी कि H2O के साथ अगर डाले तो क्या बनेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस Cl-। तो इसमें जो हमारा संकुल बना वो क्या है, धनायनिक है। और कथन क्या बोल रहा है कि उपसंयोजन यौगिक में ऋणायनिक संकुल आयन निहित है। तो इसका मतलब ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा विकल्प बी होगा वो सही होगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, जो सही सुमेलित नहीं है। विकल्प सी क्या है, अनआयनिक उपसय संयोजक यौगिक। तो जो हमें पता है कि जो हमारा उपसय संयोजन यौगिक है उसका आयनन नहीं होता है, वो जैसा संकुल है वो वैसा ही रहेगा। तो किसी भी संकुल का जो उपसय संयोजन है, संकुल है, उसका आयनन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये विकल्प भी जो हमारा कथन है वो भी सही है। विकल्प डी क्या है, उपसय संयोजन यौगिक में धनायनिक व ऋणायनिक आयन निहित होते हैं। तो ये क्या है, प्लेटिनम है Pt, NH3 का होल 4, और दूसरा क्या है हमारा संकुल, CuCl4, CuCl4। इसमें जो होगा हमारा, इसको आयनन करने पर ये किस में टूटेगा, एक तो प्लेटिनम NH3 का होल 4, और इस पे आवेश आएगा +2 प्लस CuCl4 -2। तो ये वाला क्या है, धनायनिक, और ये क्या है, ऋणायनिक। तो इसका मतलब ये वाला जो कथन है वो इसके साथ सही सुमेलित है। तो ये वाला भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सही विकल्प हमारा कौन सा होगा,
बी, जो सही सुमेलित नहीं है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।